हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग ये वाली क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। हम लोग के पास एक क्यूबिक इक्वेशन कुछ इस तरह से दे रखी है और जिसका रूट अल्फा, बीटा और गामा है, और आपको ये बताना है इसका सम क्या होगा। तो देखो बच्चों, इसको सॉल्व करने का बेसिकली दो मेथड है। एक तो फंडामेंटल रूल है जिसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा कि आप सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट कैलकुलेट कर लीजिए, और ये तीनों वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या करना है कि इस पूरे इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो एक बहुत लंबा सा कैलकुलेशन होगा, और उसमें ये तीनों वैल्यू उठा के रखोगे तो आपको फाइनली कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो, बेसिकली ये फंडामेंटल मेथड होता है। इससे छोटी छोटी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाती है, बट जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा और आप इस मेथड से उसे सॉल्व करोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इतना टाइम किसी एक क्वेश्चन पे वेस्ट नहीं करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे हम लोग एक शॉर्टकट का यूज करेंगे। सो बच्चों, बेसिकली अपना शॉर्टकट क्या है, आइए सीखते हैं। आपको क्या करना है कि ये वाली जो वैल्यू दे रखी है 1 प्लस अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा, इसको आप कोई वेरिएबल y एज्यूम कर लीजिए, आप x भी मान सकते हैं। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा y माइनस 1 डिवाइड बाई वाई प्लस 1, और यही बीटा का भी वैल्यू होगा और गामा का भी वैल्यू सेम ही आएगा। और हमको पता है कि ये वाली जो अपना इक्वेशन है इसका रूट अल्फा, बीटा और गामा है, मतलब अल्फा, बीटा, गामा तीनों इसको सेटिस्फाई करेगा। मीन्स हम लोग x की जगह पे ये वाली वैल्यू को रखेंगे तो हमारा इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू इसका रूट है। तो यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, y माइनस 1 डिवाइड बाई वाई प्लस 1 टू दी पावर 3 माइनस वाई माइनस 1 डिवाइड बाई वाई प्लस 1 टू दी पावर 2 और माइनस 1, और ये पूरा वैल्यू अपने 0 के इक्वल होगा। और आप यहाँ पे क्या करोगे कि इसको सॉल्व करोगे। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो फाइनली आपको यहाँ से एक क्यूबिक इक्वेशन कुछ इस टाइप का मिलेगा। मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट स्किप कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग ये वाली क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग कैलकुलेशन में बहुत ही एक्सपर्ट हो। फिर भी किसी को कुछ दिक्कत आती है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो, मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट भी एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा आपका वाई क्यूब प्लस 5y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो, अपने पास ये नया क्यूबिक इक्वेशन मिल गया जिसका रूट क्या है 1 प्लस अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा, और इसका दूसरा रूट क्या हो जाएगा 1 प्लस बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस बीटा, और इसका तीसरा रूट जो होगा ये हो जाएगा 1 प्लस गामा डिवाइड बाई 1 माइनस गामा। अगर किसी को ये डाउट हो रहा है कि सर ये वाला इसका रूट कैसे हो गया, तो देखो मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। जब आप सॉल्व करोगे इस इक्वेशन का तो y का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, और यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही y इज इक्वल टू ये वाला वैल्यू कंसीडर किया था, तो बाकी बीटा गामा के लिए भी y का वैल्यू सेम ही रहेगा, इसलिए हमारा ये तीनों इस इक्वेशन का रूट होगा। जब ये तीनों इस इक्वेशन का रूट होगा तो आपसे बेसिकली क्या पूछा जा रहा है, सम ऑफ रूट। तो आपको पता है कि जब हमारा क्यूबिक इक्वेशन हो और उसका रूट अल्फा, बीटा, गामा हो तो सम ऑफ रूट हमारा क्या होता है माइनस बी बाई ए। सो बेसिकली यहाँ b की जगह पे 5 है तो इसमें आप क्या लिखोगे -5 डिवाइड बाई ए की जगह पे 1 है, तो बेसिकली ये पूरा का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा -5, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर आपको ये वाली क्वेश्चन समझ में आ गई है तो एग्जैक्टली सेम टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ। अगर आपसे वो वाली सॉल्व हो जाती है तो आप सॉल्व करके हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। एंड इफ यू आर वाचिंग फर्स्ट टाइम मी ऑन यूट्यूब देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स।